पढ़ाई का क्या, जैसे खाना खाते हैं तो क्यों खाते हैं? जिससे हमारा शरीर चल सके, हम कमजोर ना हो, हम चल फिर सकें, हम काम कर सकें, हम देख सकें, हम सुन सकें, हम दिमाग का काम कर सकें, हम जो सामाजिक काम है और व्यक्तिगत काम है उनको कर सकें। इसलिए खाना पीना खाते हैं जिससे हमारा जीवन बढ़ता रहे। हम सांस लेते हैं तो हमारा जीवन चलता है, हम सुनते हैं तो समझते हैं, हम देखते हैं तो समझते हैं और करते हैं। तो पढ़ाई क्यों? हाथ खड़ा करके बताइए, हम पढ़ते क्यों हैं? क्यों पढ़ते हैं? इसलिए कि हम रेल के पीछे भागे? बोलो। हम पढ़ाई इसलिए करते हैं हमारे भविष्य के लिए, हम आगे बढ़ सके। आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा चलो यहाँ से वहां तक जाकर दिखाओ। वेरी गुड, आगे बढ़े। अब आगे बढ़कर क्या करोगे ये बताओ? पढ़कर आगे बढ़ के हम डॉक्टर बनेंगे। आप डॉक्टर बनना चाहती हैं? तो देखिए हमारी ये ट्रेनिंग आपको फायदा करेगी फर्स्ट एड की, डॉक्टर, मेडिकल फील्ड एंड कॉर्पोरेट्स में काम करने के लिए। अब आप में से मिलिट्री या पुलिस या बीएसएफ में कौन कौन जाना चाहता है? हाथ खड़ा करके बताइए। आर्मी, मिलिट्री मतलब आर्मी। अच्छा आ जाइए बाहर, आप बैठ जाइए। आप मिलिट्री में अगर जाना चाहती हैं इधर आइए। तो ये वाली जो हमारी ट्रेनिंग है ये आपको मिलिट्री या एनडीआरएफ या बीएसएफ या पुलिस में जाने में मदद करेगी। क्या नाम है आपका? राधा गुप्ता। राधा गुप्ता दीदी हैं, छोटी सी। तो आप 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं? वाह, तो आप मुझसे बड़ी हैं। मैं अभी 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। ऑलराइट, तो राधा गुप्ता और बाकी जितनों ने भी कहा कि मिलिट्री या पुलिस या एनडीआरएफ या बीएसएफ में जाना चाहते हैं, अगर आप हमारी ये ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे तो आपको इसमें फायदा मिलेगा। समझ गए? चलिए बैठ जाइए। अब आप देखिए कि समाज में आजकल बड़ी समस्या है। लड़के अपने माता पिता को बोलते हैं कि मुझे ना एक मेरा प्रोजेक्ट है वो नहीं कंप्लीट है, मैं बीमार हो गया था या मेरी छुट्टी हो गई थी शादी में या गाँव चला गया, तो मुझे अपने दोस्त के घर में जाकर करना है। एक दो बार बोलेंगे तो घर वाले क्या कहते हैं? जाओ भाई कर लो। लड़कियां जब बोलती हैं कि हमें किसी के घर में जाकर रहने, तो क्या बोलते हैं माँ बाप? मम्मी बोलती है कि नहीं जाओ। नहीं जाओ। अब मुझे आप में से कोई भी बताइए कि क्यों नहीं आपको परमिशन मिलती, क्या कारण? बोलो, क्या नाम है? मम्मी को डर लगता है कहीं शेर ना आ जाए रास्ते में और कहीं नाग ना आ जाए। तो मम्मी क्यों नहीं? खड़े होकर बताओ, नाम बताओ। सानिया बिन। सानिया जी बताइए कि मम्मी को क्यों डर लगता है, क्या कारण? आप सब लड़कियों की तरफ से बोल रही हैं, पूरे देश की। सोच समझ के बताओ क्या कारण? बोलो। मम्मी को डर लगता है कहीं दूसरे घर पे अगर भेजें तो लड़के लोग रहते हैं जो फ्लर्ट करते हैं। ओके, और क्या डर रहता है? कोई और लड़की? बिल्कुल घबराओ मत। वेरी गुड। कोई और लड़की बताओ। बिल्कुल घबराओ मत। तुम्हारे घबराने की वजह से तुम पूरा समाज लड़कियों का पीछे रह गया। तुम्हारे घबराने की वजह से साक्षी जैसा केस होता है, श्रद्धा जैसा केस होता है। घबराने की वजह से ही निर्भया जैसा केस होता है, क्योंकि उसने तो संघर्ष भी किया। बाकी लड़कियां तो संघर्ष करती नहीं है। बड़ी अच्छी बात की है, बड़ी सच्ची बात कह दी। जो माँ को डर होता है, एक और डर होता है लड़कियों और लड़कों को भी बताता हूँ, क्योंकि हर लड़के के कोई बहन तो होगी ही होगी। बहन नहीं होगी तो कजिन होगी, कजिन नहीं होगी तो पड़ोस में भी बहन होती है हमारी। समस्या यह है कि हमें समाज पर भरोसा नहीं। सिर्फ फ्लर्ट वाली बात नहीं है, यहाँ तो ऐसी कंडीशन होती है कि छोटी छोटी बच्चियों को उठा भी सकते हैं या डरा सकते हैं, या आपको कुछ ऐसा मजबूर कर देंगे कि आप उनके झांसे में, उनके फंसावे में आ जाएंगे। तो हमारी जो ये ट्रेनिंग है सेल्फ डिफेंस, इसे सेल्फ डिफेंस से भी बढ़कर है स्ट्रीट कॉम्बैट। इसमें आपको पर्सनल सिक्योरिटी मिलती है, पढ़ाई में कंसंट्रेशन अच्छी मिलती है, और स्टडीज वगैरह में और जॉब में आप अच्छी प्रगति कर सकते हैं। तो मैं जब यहाँ ट्रेनिंग देने आऊंगा ना आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन आप में कोई भी आपको लगेगा ट्रेनिंग करने के बाद, अरे वाह, मैं फिट भी महसूस कर रहा हूँ, मैं अलर्ट भी महसूस कर रही हूँ, मैं पढ़ाई में भी अच्छा हो गया हूँ या अच्छी हो गई हूँ, और मैं चीजों को समझने लगी हूँ, मुझे कोई अब बहका नहीं सकता। तो सब रेडी हैं ट्रेनिंग के लिए? तो हाथ खड़ा करके करेंगे यस वी आर रेडी, जो वी आर रेडी, हो वी आर रेडी। हमारी सजगता व हमारी तैयारी ही हमारा सुरक्षा कवच है। वंदे बलिदानम, वंदे मातृभूमि। जय हिंद की सेना, जय हिंद के जवान।